हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं ध्यान एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको परसेंटेज का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। यानी आज मैंने कहा था ना, क्वेश्चनों के साथ आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी क्वेश्चंस भी चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। कॉन्सेप्ट शुरू मैंने आपको बताया था कुछ, उसके बाद से क्वेश्चनों के साथ कॉन्सेप्ट भी चलेगा। सारी बातें हम आपसे एक साथ करेंगे, बस मेरे साथ बने रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा। और मैं आपसे बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग शेयर वर्क भी करते रहना कर दो। तो एक नाम शेयर नामक एक चीज़ होती है, उसको भी दबाते रहना। आप लोग लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना। जिसका दिल बड़ा होता है वह लाइक करता है, कमेंट करता है। तो अपने दोस्त मित्र सबको जोड़ो, सबको आह्वान दो कि आओ पढ़ो और समझो और तुलना करो एक दूसरे से कि हाँ कौन कैसा है, क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि तुलना तो पूरा दुनिया करती है एक दूसरे से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने कंपटीटर से तुलना करो कि मुझे कंपटीशन देना है और हमारा कंपटीटर कहाँ पे बैठा हुआ है, जो टॉप करता है, उससे तुलना करो। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाया है। उनके लिए मैं बता दूँ फिर से कि जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो हमारी फीस मात्र है 499 रुपये। फीस मात्र 499 रुपये की है। एक मात्र 499 की फीस। इसको पे कैसे करना है? इसको पे करना है इस नंबर पे, जो नंबर आपके सामने दिख रहा है ना, ये नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों जगह उपलब्ध है। इस नंबर पे आप 499 का पेटीएम कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आप एंड्रॉइड सेट नहीं चला रहे हो, बच्चों की प्रॉब्लम यही है। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको नहीं चलाने आ रहा है, जो नहीं चला पा रहे हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि अपने बड़े भाई, अपने चाचा, अपने ताऊ, जो भी एंड्रॉइड फ़ोन चला रहा हो, जो पेटीएम करता हो, पे करता हो, उनसे आप कहेंगे कि मुझे क्लास करना है, मुझे 499 रुपये कोचिंग में फ़ीस जमा करना है, तो कोई बंदा मना नहीं करेगा। साइबर कैफे में जा सकते हो, अपने भाई को भेज दे सकते हो कि नंबर ले जाओ, इस नंबर पे 499 का पेटीएम करा दो या फ़ोन पे करा दो और रिसीविंग लेते आओ। जैसे आपने करा दिया किसी भी तरीके से, तो आपने कराया तो आपको रिसीविंग मिला होगा, और रिसीविंग जो होगा ना, यानी जो स्क्रीनशॉट आपको मिला होगा, उस स्क्रीनशॉट को क्या करोगे आप लोग? उस स्क्रीनशॉट को आप क्या करोगे? ये नंबर हमारा है, इस नंबर देख रहे हो 9935585777 नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करोगे? उसको सेंड करोगे। इस नंबर पे आप उसको जब सेंड करोगे तो आप एक करके सेंड करोगे कि मुझे एसएससी में ज्वाइन करना है, दरोगा में ज्वाइन करना है, लेखपाल में ज्वाइन करना है, एसएससी में। ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप चूज करोगे कि आपको किस में पढ़ना है। आपको एडमिशन मिल जाएगी, आपको पर डे की क्लास मिलती जाएगी, पीडीएफ मिलती जाएगी, नोट्स मिलता जाएगा, हर चीज़ आपको मिलता जाएगा। यानी आपको कभी भी कोई तकलीफ हो, आप फ़ोन कर सकते हो, अपनी तकलीफ को बता सकते हो, हल करने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी दिक्कत, ऐसा कोई प्रश्न है आपको नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर ऐसे प्रश्न को कैसे हम करें। चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अपनी टॉपिक पे। आज एडमिशन की प्रक्रिया हमारी हो गई और मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, इत्मीनान से बने रहिएगा, इत्मीनान से प्रश्नों को करेंगे। मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, बहुत ही बिंदास तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस मेरे साथ बने रहिएगा मेरे दोस्त, और इतना वादा करते हैं कि आप बोर नहीं होंगे। बस इतना वादा करते हैं कि आप बोर नहीं होंगे। इतना वादा करते हैं कि आप बोर नहीं होंगे, हम लोग साथ बने रहिएगा। अच्छा मेरे दोस्त, एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और हर व्यक्ति जवाब देने का प्रयास करेगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो यार, क्वेश्चन बहुत टफ है। टफ का मतलब कैसा है? लैंग्वेज ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। कह रहा है कि थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि एक विक्रेता का कमीशन जो है 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पे 5% है। यानी अगर 10,000 रुपये तक की बिक्री करता है, सपोज दैट मानो कि 10,000 रुपये का एक सेल कर दिया उसने। कितने की सेल कर दिया? 10,000 रुपये की सेल कर दिया। इसका जो 5% उसका हो जाता है, यानी 10,000 रुपये का सेल किया तो उसका 5% उसका हो जाता है। यानी 9500 क्या करता है? वो मालिक को दे देता है और 500 क्या करता है? अपने पास रख लेता है। यानी 500 रुपये उसकी कमीशन बन गई। बात समझ में आ रही मेरी? उससे अधिक की बिक्री पर 4% है। उससे अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिए, तो बिक्री की राशि क्या थी? सपोज सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न नहीं, इसको सिंपल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न लेंथी थोड़ा सा है।
उसी लेंदी पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे बात करते हैं कि कमीशन था उसका कितना, कमीशन पहले 10,000 बिक्री में 500 था, माना कुल बिक्री जो थी यानी जो टोटल था, टोटल 100 रुपए की बिक्री थी, इसी में उसने कमीशन भी अपना लिया था, इसी में उसने क्या किया था, मालिक को अदा किया। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपया, पहले तो हम 10,000 का 5% निकाल लेंगे, 10,000 इंटू 5 बटे में कितना हो जाएगा, 5 बटे में 100, और जो 10,000 कुल बिक्री थी 100 रुपए की, 10,000 का निकाल लिया तो बचा कितना, बचा x माइनस कितना, x माइनस 10,000, ये बचा। इसका उसे 4% मिला, 4 बटे में कितना हो गया, 100, आप प्लस उसने मालिक को कितना दिया, 31,100 रुपये, तो उसे कुल कितनी राशि, कुल बिक्री कितनी हुई, 100 रुपये। यही बात देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम काम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 यानी डबल जीरो कट जाएगा, 500 हो जाएगा, ये कितना होगा, 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटे में 25, कॉमन ले होके काटेंगे, अब माइनस ही हो जाएगा 400, माइनस कितना होगा 400, आप प्लस कितना होगा मेरे दोस्त, 31 100 बराबर 100। देखो यार समझने का प्रयास करना, हमने कहा ये 500 या 400 घटाओगे तो 100 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा, ज्यादा जगह नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ, x माइनस x बटे में कितना 25, x माइनस x बटे 25 बराबर हो जाएगा हमारा ये 31,200 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, अगर करोगे तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x बटे में कितना हो जाएगा 25, 24x बटे में 25 बराबर हो जाएगा हमारा 31,200 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 31,200 गुणे 25 बटे में ये 24 आ जाएगा। आ जाएगा। इसको काटोगे पीटोगे कैसे, एक मिनट रुक जाना भाई, सही है। अगर 6 से काट 4 से काटते हो तो 6 हो जाएगा, 4 से काटते हो तो 4 बटे 32, 4 से 28, 32 4 बटे 32 78 हो गया। 13 छक्के 13 से काट देना है, ये कितना हो गया 13, इन्हें गुणा करने में मिला 0 0, 25 थे 75, 25 से कम 25, 25 7 32, यानी मिला 32,000, कितना मिला 500। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 32,500। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे दोस्त, डी वाला हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 32,500। थोड़ा सा एक बार और समझिएगा मेरी बातों की, एक बार और समझिएगा, हो सकता है कि आपके दिल में कुछ ऐसी ख्वाहिश हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो कह रहा है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पेज हटाता हूँ, जब कह रहा है कि उसने 31,000 ध्यान देना 31,100 रुपये का उसने मालिक को दिया, कितने मालिक को दिया, इसमें उसने कमीशन भी काटा था, अपना कुछ न कुछ कमीशन काटा होगा। उसने कहा कि जब 10,000 की बिक्री किया था, 10,000 का बिक्री किया था तो उसको 5% मिला, 10,000 का बिक्री किया था 5% मिला था। पता ना कितने का बिक्री किया था हमको नहीं पता, यानी भाई टोटल तो उसने 31,100 दिया था, आप प्लस उसे मान लीजिए कुछ और कमीशन में लिया था तो उसको ले लेते हैं। तो हमने कहा कि पता ना कितना दिया था तो x मान लेते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा 31, सॉरी यार हमने कहा 10,000 इसमें से निकाल दिया तो ये बचा 21,100, आप प्लस मान लो 100 रुपया उसने कमीशन दे दिया, इसका उसने 4% लिया, इसका उसने कितना परसेंट लिया 4% लिया, 4% लिया। अब दोनों को निकालने के बाद जोड़ने के बाद 32,500 ही आया। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने सिंपल सी बात ये बोला है कि जब क्वेश्चन आप देखना आप लोग, तो जब क्वेश्चन देखना तो टोटल हमने मान लिया कि टोटल मालिक को कितना दिया, रेवेन्यू कितना दिया, बिक्री राशि क्या थी, उसकी टोटल बिक्री राशि मैंने x मान लिया। मैंने कहा पहले 10,000 को उसने 5% लिया, बाकी जो बचे हैं यानी टोटल उसने मालिक को x दिया था, 10,000 निकाल दें x माइनस 10 बचेगा, इसका 4% ले लिया, आप प्लस 3100, इसका 5%, इसका 4% प्लस 3100 बराबर टोटल,
हमने क्या कितना होगा 500 हो जाएगा, इसको हमने तोड़ा तो हमने क्या x बटे 25 माइनस 400 बराबर x ऊपर प्लस 31,10 बटे बराबर कितना हो गया x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 32,500 मिल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसने वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, तो 2006 का उसका वार्षिक वेतन कितना होगा। तो मैं बता दूं कि वार्षिक वेतन के लिए हम बात करते हैं कि 2007 में उसे 88,000 रुपये मिला। 2007 में उसे कितना मिला, 88,000 रुपये मिला। 8,80,000 है, 8,80,000 रुपये वार्षिक वेतन। 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, 2006 को उसका वार्षिक वेतन कितना होगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है, प्रश्न ये कहना चाहता है कि 2006 में क्या कहना चाहता है, 2006 में कहना ही चाहता है कि 2006 में, ध्यान देना, 2006 में वार्षिक वेतन x रुपये, अब इसमें 10% बढ़ा है। कितना बढ़ा है मेरे दोस्त, 10% बढ़ा है, तो एक वार्षिक वेतन कितनी हो गई, 8,80,000 ये हो गया 2007 में। ध्यान देना, ये हो गया। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे गए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके बनाए गए, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, सारे क्वेश्चन एग्जाम का करा रहा हूँ, चाहे एसएससी में, बैंक में, चाहे कहीं भी पूछा होगा। 2006 का वेतन पूछा है, अब हम कह रहे हैं कि इस 8,80,000 में 10% की वृद्धि शामिल है। तो कई तरीके हैं करने के लिए। अगर परसेंटेज वैल्यू से करेंगे तो आप कहेंगे 10% का मतलब 1 बटे में कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10% का मतलब 1 बटे में कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये परसेंटेज बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश उठा के हमें जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8,80,000 गुणे 1/10 था ना, तो अंश उठा के हमें जोड़ते 1/11 हो गया। 11 से काट दिए 8 हो जाएगा, डबल 40 हो जाएगा। इनको घटा दें कितना होगा, 0,0,0,0,008, यानी कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरा तरीका बताइए। तो हमने कहा कि बस सिंपल सी बात, उसने वेतन उसका कितना था, 2007 में कितना है, 8,80,000 गुणे 100 बटे में कितना बढ़ा है मेरे दोस्त, 10%। 100 कितना होगा, 10, 0 से 0 कट जाएगा, 11 बटे कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, कुल मिला के 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा भाई, 80 लाख रुपए। यहाँ से भी हम बना सकते हैं, सिंपल सी बात, ये फंडे से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, चलो बात समझ पा रहे हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी को कोई दिक्कत हो, प्रश्न बड़े होंगे, थोड़ा सा कठिन होंगे, बस इतना है। प्रश्न बड़े होंगे, कठिन होंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल प्रश्न का अब सिलसिला खत्म हो चुका है। मैं ऐसे प्रश्न को लेके आऊंगा जो आपको फंसाने का प्रयास करेगा। आज अब बोल रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों की मत होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिया तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने। तो मैं थोड़ा सा आपको चुनाव पढ़ा दूं, क्या पढ़ा दूं, चुनाव मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा चुनाव ध्यान देना। चुनाव में क्या होता है मेरे दोस्त, जब इलेक्शन की बात आती है, जब विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ मत का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक शब्द यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि जो चुनाव होता है, आपने देखा होगा चुनाव में 60% मत पड़े हैं, 70% पड़े हैं, 65 पड़े हैं, 80 पड़े हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रत्याशी को कुल मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या का 65% मिला हुआ। यही होता है ना भाई, जनसंख्या आधारित तो चुनाव होता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या में बहुत ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष से नीचे के भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं लेकिन उनका कार्ड नहीं बना है, उनका नाम मतदाता सूची में यानी नहीं आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि थोड़ा ध्यान देना, माना कुल मत कितना हो, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देना। कुल मत कितना मान लेते हैं, कुल मत को हम लोग 500 मान लेते हैं। कुल मत को हम लोग कितना मान लेते हैं मेरे दोस्त,
कुल मत को हम लोग कितना मान लेते हैं, कुल मत मान लेते हैं 500। कितना मान लेते हैं 500, यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 500। यानी अब एक चीज बताओ कि कुल मतों की संख्या 500 है तो ये भी अपने आप में 100% होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। ये भी अपने आप में क्या होगा मैं 100% होगा। इसमें जो जो कंडीशंस हो सकती हैं सारे कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लीजिए कि जब चुनाव होता है तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अपने घर रह जाते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। बहुत से घर के लोग ऐसे हैं मुखिया कि हमारी घर की बहू बेटी वोट देने नहीं जाएंगे। बहुत फॉरेन कंट्री में रहते हैं, अपने ही देश में अदर शहरों में रहते हैं, वो भी नहीं आते हैं। तो मैंने कहा एक शब्द यहाँ पे 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने क्या किया, लोगों ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला। 20% लोगों ने मत नहीं डाला। अगर हमने कहा कि 20% लोगों ने मत नहीं डाला तो पड़ा मत कितना भाई, पड़ा मत 80%। 80% किसका 80% पड़ा होगा, एक 500 का। ये 500 का कितना पड़ा होगा मेरे दोस्त, 500 का 80% का मतलब हो जाएगा 8 × 40 यानी 400। जो मत पड़ा है वो भी अपने आप में कितना होगा मेरे दोस्त 100% होगा। जो मत पड़ा है अपने आप में क्या होगा 100%। जो मत पड़ा है वो भी अपने आप में क्या होगा 100%, तो होना ही होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक शब्द आती है वैध और अवैध मत की। वैध और अवैध मत की, वैध और अवैध। अब कहोगे सर ये क्या है, वैध और अवैध मत क्या है। वैध और अवैध मत क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ बोगस वोट होते हैं, कुछ बोगस वोट होते हैं कि फर्जी के पड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक चुनाव हो रहा है, मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि एक चुनाव हो रहा है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी ए है, एक प्रत्याशी बी है, यानी पद ए के लिए और पद बी के लिए चुनाव हो रहा है। इसके लिए P, Q, R 3 लोग लड़े हैं, इसके लिए X, Y, Z 3 लोग लड़े हैं, यानी दोनों पद के लिए 3-3 लोग लड़ रहे हैं। यानी एक पद ए के लिए P, Q, R, पद बी के लिए X, Y, Z लड़े हैं। जब आप मत देने जाते हो, बैलेट पेपर से मत देने जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक लिस्ट मिलता है पद ए के लिए। पहला लिस्ट मिलेगा पद ए के लिए, इसमें तीनों उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, नाम सब कुछ रहेगा। आप जिनको चाहोगे उनको चुन सकते हो। दूसरे का मिलेगा, उनमें वही कंडीशन, जिनको चाहोगे उनको चुन सकते हो। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जब चुनाव जब होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग रिश्ता गिराना शुरू करते हैं कि यार मैं आपके मौसी के लड़के के, भांजे के, भतीजे के, चाचा के लड़के के, लड़की के बेटे हैं। इसका मतलब इतना रिश्ता गिरा देते हैं कि आप कहते हैं हाँ यार रिश्तेदार सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पैसा और दारू ये पिलाना शुरू करते हैं कि गांव में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो पैसे दारू पे चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पैसे दारू। जब हमारा देश जो होगा, जब हमारा मुखिया एक दारूबाज से चुना जाएगा तो उसको देखो मत देने वाले कैसे मिलेंगे, आप भी देखो भाई। जब हमारा मुखिया उसी कंडीशन से चुना जाता है तो कंडीशन तो वही करेगा जो आज की देश की हालत हो गई है। तो हमने कहा ये भी की बात करते हैं, तो कहा कि जब दारूबाज को देखा कि यार जो क्यू वाला था मेरा रिश्तेदार, इसको मत देना बहुत जरूरी है। लेकिन पी भी मेरा रिश्तेदार, पी हमको दारू मुर्गा खिलाया है, इसको उसने क्या कि इन पे भी मारा, इन पे भी ठप्पा मारा और इनको फोल्ड करके डाल दिया। जैसे फोल्ड करके डाला तो अवैध जब गिना गया तो क्या होगा, अवैध में आ गया। तो उन्होंने कहा कि वही कंडीशन दो लोगों को डाल दिया, अवैध हो गया। केवल एक ही कंडीशन में अवैध नहीं होता है कभी तो जो मोहर लगाते वक्त ये नहीं पता चलता है कि ए को चुना है कि बी को चुना है कि सी को चुना है, स्पष्ट नहीं हो पाता है, वो भी अवैध हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग मोहर नहीं लगाते हैं, वैसे डालते हैं, वो भी अवैध हो जाता है। तो इन सारी कंडीशन में मतें क्या होती है, अवैध होती है। तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ मिल गया हमारा कि अवैध इतना है, हमको मिला है, तो हमने कहा मान लो सपोज करते हैं कि 20% मत अवैध हो गया। अवैध मत कितना हो गया, ये ध्यान देना, अवैध मत कितना होगा, अवैध मत कहाँ से होगा, जो मत पड़ जाएगा कहाँ से, अवैध मत 20%। हमने कहा अवैध कहाँ से होगा, जब मत पड़ जाएगा कहाँ से, वहां से अवैध। तो हमने कहा वैध मत कितना होगा, वैध कितना होगा, वैध मत कितना होगा, वैध मत कितना होगा। तो आप कहोगे सर 400 का कितना होगा, 400 का 80% हो जाएगा। 400 का कितना होगा 80%, 800 का 32 यानी 320 मत ऐसे होंगे जो वैध होंगे। ये भी अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। जीतने वाला एक मान लो 65% पा गया और एक 35% पा गया। यानी मैंने क्या आपसे बोला
कि हार जीत की फैसला जो होगी हमेशा वैध मतों पे होती है, कभी कुल मतों पे नहीं होती है, जब ये वाली सारी कंडीशन लागू होती हैं। और जब चुनाव की बात होती है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चला जाता है, बाकी कोई लेना देना हमको नहीं होता है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं 2 उम्मीदवारों के मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। कुल वैध मतों का 80%, यदि कुल 1,80,000 मत में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मिले। हमने कहा कि पहली बात करते हैं टोटल जो मत होगा, टोटल जो होगा, टोटल कितना है दोस्त, 1,80,000। 1,80,000 ये अपने आप में क्या है मेरे दोस्त 100% है। ध्यान देना, अपने आप में क्या है 100%। कह रहा है कि 10% मत अवैध किया गया। कितना 10% मत अवैध किया? अगर 100 में 10% अवैध किया गया तो वैध कितना होगा 90%। तो हमने कहा वैलिड जो होंगे यानी वैध मत होगा वो कितना होगा 90%। किसका 90%? इसका 90%। इसका 90% क्या होगा 90%। 18 कितना होता है मेरे दोस्त? 18 162। 1862 4 0 लगा दो, यानी इतना टोटल मत हो गया। ये भी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, ये भी अपने आप में 100%। ध्यान देना, ये भी अपने आप में 100%। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को यानी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 80%, जीतने वाले उम्मीदवार को 80% मत मिलेगा। तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? 20% मिलेगा, क्योंकि जो वैध मत है वो भी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त 100%। ध्यान देना, जो वैध मत होगा वो भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो जीतने वालों को 80 मिला है तो हारने वालों को 20 मिला होगा। तो बोला है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े होंगे। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े होंगे। तो हमने कहा कि कितने मत परसेंटेज देखा है, कितना पड़ा होगा 20%। तो हम इसका 20% निकालते हैं तो 2 से गुणा कर देते हैं। अरे भाई 1,62,000 जो है 1,62,000 है आपका, 1,62,000 के 16,20,000 है। 16,20,000 अपने आप में 100% होगा, इसका 10% हो जाएगा 1,62,000। ये हो जाएगा। और उसमें किससे गुणा कर दोगे? आ जाओ, अब इसमें हमने 20% निकाला। तो हमने कहा कि 20% निकाला तो 2 से गुणा कर दे, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 दूना 4 6 दूना 12 2 1 2 3, यानी 3,24,000। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरे दोस्त? 3,24,000 में 3,24,000 ये वाला सीध वाला ऑप्शन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत क्लियर कट में बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। बात समझ में आपको आ रही है? बहुत ही घबरा के आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, अगला प्रश्न हमारे सामने होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने होंगे, ये भी चुनाव का ही प्रश्न है, यानी इलेक्शन का ही प्रश्न है। इलेक्शन के प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोला गया है क्या? इसमें क्या बोला? एक उम्मीदवार के भी, 2 उम्मीदवार के भी चुनाव में कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए। एक को, ध्यान देना, एक को कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ? 72% प्राप्त हुआ। कुल मतों से 25% मत अवैध है। यदि कुल मत जो है 8200 है तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है? अब सोचो, सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टोटल मत होंगे, थोड़ा ध्यान देना, टोटल होंगे वो कितना होंगे मेरे दोस्त? जो टोटल होंगे टोटल मत कितना दे रखा है? 8200। ध्यान देना, टोटल मत 8200 दे रखा है, जो अपने आप में क्या होगा मेरे दोस्त 100%। तो टोटल मत 8200 अपने आप में 100%। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 25% अवैध है। अवैध जब 25% तो वैध कितना होगा? वैध कितना होगा मेरे दोस्त? ये वैध जो होगा वो होगा 75%। और 8200 का 75% निकालना है। 82 गुणे 75 बटे में कितना? 75 बटे में ये होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 75 दूना 150 का 0 हो जाएगा, ये होगा ना। 75 यहाँ हो जाएगा कितना? 750। 75 दूना 150, 750 में घटा देंगे 150 तो हमको मिलता है 600 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 600, सॉरी 600 मिलेगा। और 15 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 615। कितना हो जाएगा? 600।
615, ये अपने आप में क्या होगा मेरे दोस्त 100% हो जाएगा, अपने आप में क्या होगा 100%। कह रहा है कि बताओ कि एक को कुल बैच मतों का 72% मिला, अगर एक को 72% मिला है मान लो सपोज दैट, तो दूसरे को कितना मिलेगा मेरे दोस्त, ये 28% मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 28% मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। कह रहा है तो बैच मतों की संख्या क्या है, तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त बैच मतों की संख्या, बोला है कि अन्य उम्मीदवार को प्राप्त, तो अन्य उम्मीदवार को बैच कितना मिलेगा 28% मिलेगा, 28% मिलेगा। अब हमें किसका निकालना है 28%, 115 का 28% निकालना है। तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात, 61 से 15 का 20% निकालो, 28% निकालना हो तो 28% निकालना, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20 प्लस कितना होगा 8, चाहे 30 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप इसको 30 माइनस 2% भी कह सकते हो। इसका 30% निकालो कितना होगा, 5 3 15 3 1 3 1 4 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1845 हो जाएगा, माइनस 2% निकाल दो, हो जाएगा 5 दूना 10, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, और 7 दूना 12 12 होगा, 100 कितना होगा 32 हो जाएगा। घटा दो, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 में 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 से कितना होगा मेरे दोस्त 1722 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है बहुत कठिन है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत साधारण है। चलिए आ जाइए, एक प्रश्न आपके सामने है चुनाव का, एक प्रश्न आपके सामने कहा है चुनाव का है। कह रहे हैं 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। एक वैध कुल वैध मतों को कितना प्राप्त हुआ, ध्यान देना, कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। और बोला है कि 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 75 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, देखो दोनों क्वेश्चन सेम था, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, डेटा बस अलग है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, तो ये आपका होमवर्क है, आप अपने घर पे बैठिएगा और इसको इत्मीनान से हल करिएगा, आपका होमवर्क है। और आप कल के करके मुझे बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। जो बच्चे आंसर करते मैं देखता हूँ, महसूस होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी अंदर से होती है कि बच्चा पढ़ रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या, चलो यार तो कुछ बच्चे जैसे वो बना के रह जाते हैं। मेहनत करने की प्रयास करो, मेहनत करने की कोशिश करो, जब तक मेहनत नहीं करो कुछ होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न भी आपके सामने है। बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त, कुल मतों के 30% मत प्राप्त किया था, 5 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने। हमने कहा कि मान लो कि 2 उम्मीदवार है हमारे पास, कितने उम्मीदवार है, आप मॉनिटर के चुनाव लड़ते थे तो आपने कहा कि एक व्यक्ति एक था, एक व्यक्ति कितना था, मॉनिटर के चुनाव के लिए भाई 2 व्यक्ति का हाथ खड़ा करते थे कि भाई हम भी मॉनिटर बनेंगे, हम भी बनेंगे, जैसे आप भी खड़ा करते हो कभी कभी। अगर इस क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या, मान लो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 25 है, एक क्लास में टोटल विद्यार्थी संख्या कितनी है, 25 है। इन्हीं को वोटिंग करना है ए और बी, तो इनको मिला 15 मत, इनको मिला कितना मत, 10 मत। जाहिर सी बात है जीत गए, ये विजयी हुए क्या, हार गए। लेकिन एक शब्द कहेंगे, ये जो है 5-10 मतों से चुनाव जीत गया, सॉरी ये जो है 5 मतों से क्या किया, चुनाव जीत गया। या तो बी जो है 5 मतों से चुनाव क्या हो गया, हार गया। जो हार जीत की फैसला होती है 2 उम्मीदवारों के बीच में होती है, हार जीत का फैसला होती है 2 उम्मीदवारों के बीच में सदैव होती है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है, तो ये हार जीत की बात कर रहा है, और हार जीत 2 उम्मीदवारों के बीच में ही की जाती है, 2 उम्मीदवारों के बीच में ही की जाती है। तो मैंने कहा कि जब ये प्रश्न आपके सामने आया होगा तो आपने मुस्कुराया होगा। और जैसे मैं कहा कि मान लीजिए कि टोटल मतों की संख्या नहीं दे रखा है, तो टोटल मतों की संख्या पूछा है, हमने कहा जो टोटल मत होंगे, थोड़ा ध्यान देना, जो टोटल आपके मत होंगे, टोटल मत होंगे, इसको हम लोग 100 मान लेते हैं, 100%। एक को मिला है 30% मत, जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। इसमें वैध अवैध की बात ही नहीं कर रहा, इसमें कुछ नहीं बात कर रहा, इसमें बस इतना बात कर रहा है कि वो 500 मतों से क्या करता है, हार गया। ये हारा, इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40%। कितना है मेरे दोस्त, 40%। ये 40% की वैल्यू दे रखा है 500, कितना दे रखा है, 500। कोई दिक्कत, 0 से 0 काट देंगे, 4% की वैल्यू 50 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी,
दोनों पक्षों में अगर 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौका कितना होगा 100%, क्योंकि मुझे 100% पे जाना था। 25 से गुणा करें 25 25 125 होता है, कितना होता है मेरे से 125 होता है, जीरो लगा देंगे 1200 कितना हो गया 50, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई 1250। ऑप्शन कौन सा बन गया हमारा, ये वाला बन गया। मुझे नहीं लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है आपको पढ़ने में, बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न आपका है, ये भी चुनाव का ही प्रश्न है और इस सेशन में अक्सर हमको लग रहा है चुनाव के ही प्रश्न पड़े हुए हैं, इस सेशन में अक्सर चुनाव के ही प्रश्न पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, इस चुनाव के प्रश्न बोला है कि दो प्रत्याशी के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त करने वाला एक प्रत्याशी जो है 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाया है कि एक चुनाव है, चुनाव में एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ है और कितने मतों से विजयी हुआ है 14,000 मतों से विजयी हुआ है। अब बोला है जीतने वाला कितना पाया होगा। आ जाइए, हमने कहा कि जब टोटल मतों की बात करते हैं, जब टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितना मत होगा मेरे दोस्त 100% तो होगा ही होगा। इसमें जीतने वाला 60% पाके जीता है और हारने वाला कितना पाया होगा 40% पाया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हार की फैसला बीच में होती है, हमने कहा दोनों का अंतर निकालेंगे 20%, कितना इस दोनों का अंतर निकालेंगे कितना होगा मेरे भाई 20%। ये 20% की वैल्यू दे रखी है हमारा कितना 20% की वैल्यू दे रखा है 14, कितना दे रखा है 14। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि जीतने वाला प्रत्याशी, ध्यान देखना, पूछा है जीतने वाला प्रत्याशी, पूछा है कि तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना कुल मत पाया 60% की वैल्यू निकालें। अगर 20% की वैल्यू 14,000 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 60% बराबर जो हो जाएगा हमारा 60% बराबर होगा 14 3 42 हो जाएगा और 3 जीरो आप लगा देंगे तो कितना होगा 42,000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी वाला हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझते रहिए, पढ़ते रहिए, एक दूसरे को समझाते रहिए। आ जाओ, प्रश्न ये बोला है कि ये बताओ कि किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या 100 और छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का 1%, यानी कह रहे हैं जो छात्र हैं जो बॉय हैं उनका जो संख्या 1% है, जो बॉय हैं उनकी संख्या कितनी हो 100। अब बोल रहे छात्राओं की संख्या जो है, छात्राओं की जो संख्या है विद्यार्थियों की संख्या का कुल 1% है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, टोटल विद्यार्थी ये टोटल कितने हैं, टोटल है कितना 150। तो गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी 150 का 1%, 150 का 1%, यही कह रहा है वो 150 का 1%। गर्ल की संख्या कितनी है 150 का 1%। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन पे चलोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हमने कहा कि ऑप्शन पे है, हमने कहा अगर बॉय की संख्या कितना मान लेते हैं 90, बॉय की संख्या 90 मान लेते हैं तो 150 का 90% निकालेंगे गर्ल की संख्या, 150 का कितना निकालेंगे 90%, 15 9 105, जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। अगर हमने किसको माना, अगर हमने माना बॉय की संख्या 50 मान लिया, कितना मान लिया 50 मान लिया, तो 150 का 50% कितना होगा 15 × 75 और इन दोनों को जोड़ने पे 150 हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन बी भी क्या होगा मेरा गलत होगा। इसके बाद मैंने 40 माना, आप प्लस 150 का 40% निकाला, 150 का कितना निकाला 150 का 40%, तो हमने कहा कि 40 आप प्लस 15 चौका 60, ये 100 आ जा रहा है, यानी 150 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो हमारा था, हमने बॉय को कितना माना 60, बॉय को कितना मान लिया मेरे दोस्त 60 मान लिया, आप प्लस 60 का कितना निकाल दिया, सॉरी 150 का कितना निकाल दिया, पहले कितनी 150 का 60%, हमने कहा 60 प्लस 15 से कितना होगा 90, 150 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है हमारा डी वाला, ऑप्शन कौन सा है हमारा डी वाला, कोई दिक्कत नहीं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन ऑप्शन से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से भी कर पाएंगे हम लोग, ऐसा
ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑप्शन नहीं करें। बोला है कि किसी संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, शेष के 50% तथा स्नातक है तथा अवशिष्ट 180 स्नातकोत्तर हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट है। स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? तो मान लीजिए कि सपोज मानते हैं कि कुल कर्मचारियों की संख्या टोटल जो होंगी, यानी टोटल जो होंगे, ध्यान देना, टोटल जो होंगे वो कितनी होंगी? 100। कितना होगा? इसमें मैट्रिक पास कितने होंगे? मैट्रिक पास कितने मेरे भाई? 40%। मैट्रिक पास 40%, तो ध्यान देना। उसके बाद कह रहा है कि शेष के 50% स्नातक है। स्नातक मतलब ग्रेजुएट कितना है, यानी ग्रेजुएट कितना है? तो 40% तो मान लीजिए निकाल दे, तो 60 का 50%। ग्रेजुएट कितना होंगे? 60 का कितना? 60 का 50%। 60 का 50% कितना होगा भाई? 30। यानी 30 क्या होंगे? तो 30 होंगे, टोटल का 30% क्या होंगे? ग्रेजुएट होंगे। ये 60% 40% निकाल दिया और 30% ग्रेजुएट हो गए। जो बचे थे वो 180 थे। कितने थे? 180 थे जो स्नातक थे। हमने कहा 40 30 70 हो गया, और 100 में से घटाएंगे तो 30% बचेगा। यानी 30% की वैल्यू हमको 180 दे रखा हुआ जो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो टोटल 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। टोटल जो होंगे, टोटल उम्मीदवार कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। टोटल उम्मीदवार कितने हो जाएंगे? 600। और पूछा भी है कि बताओ स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? तो एक चीज बताओ, जब 30% बराबर 180 है तो 180 हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि 30% निकालना हमको। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है? 180। या तो निकाल लो 600 का कितना? 600 का 30% निकाल लो। 600 का 30% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तब भी यहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा IQ लेवल आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो इतना आप करने की आवश्यकता नहीं है। कितना हो जाएगा? आज का लास्ट प्रश्न हमारा है। लास्ट प्रश्न क्या है हमारा? थोड़ा देखना। किसी स्कूल में लड़कियों के बीच संख्या का अनुपात 4 संबंधित है। लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% छात्रवृत्ति मिलती है। लड़के को 75% तथा लड़कियों का 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अगर मैंने कहा कि सपोज दैट, अगर माना जाए, बात को समझना बहुत सिंपल में बता रहे हैं। हमने कहा बॉय हो गया और गर्ल हो गई। हमने कहा कि अनुपात इसको 4 संबंधित को 400 100 लिख सकते हैं क्या? टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल विद्यार्थी 500 हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको क्या पड़ेगा? आसानी पड़ेगा। हमने कहा अगर 75% को छात्रवृत्ति मिला है, अगर बच्चे का 75% को छात्रवृत्ति मिला है, तो जाहिर सी बात है 25% को नहीं मिला होगा। अगर 70% को छात्रवृत्ति मिला है तो 30% को नहीं मिला होगा, क्योंकि डील किस पे करना? नहीं पे डील करना है। तो हमने कहा मान लो कि 400 में अगर इसका 400 का निकालते हैं तो कितना परसेंट? 400 का 30% निकालते हैं अगर हम लोग 25%। इसका 25% निकालें, 400 का कितना निकालें हम लोग भाई? 400 का 25%, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो 25% कितना होगा? ये हो जाएगा 100। यानी 100 ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला, लड़कों, इनका 30%, इनका क्या निकालेंगे वो 30%। ध्यान देना, डेटा से थोड़ा सा हम उल्टा हुआ है। 30% बराबर कितना होगा? 30। इसका मतलब ये है कि 100 बच्चे को और 30 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यानी टोटल कितने को नहीं मिलता है? 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? 500 थी। अब उन्हें कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100 हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि कट जाएगा, 5 से कटेंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा। 5 से कितना होगा? 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? मेरा डी वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट प्रश्न था हमारा, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।